जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करना तो आपको जीके के टॉप 50 क्वेश्चन साथियों दिए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को साथियों देखिएगा और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कीजिएगा। मैं कह सकता हूं कि यहां से साथियों 4 से 5 क्वेश्चन आपके डिक्टो देखने को आपको मिलेंगे और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 50 में से साथियों 20 का टारगेट होना चाहिए, यानी कि इन 50 प्रश्नों में से कम आपको 20 सवाल करना ही करना है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला सवाल है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग ही कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देखिए, जहांगीरों ने सिखों के किस गुरु को मौत की सजा दी थी? तो साथियों किसको दी थी? गुरु अर्जुन देव को दी थी। उसके बाद देखिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? जब साथियों बहादुर शाह जफर की एक तरीके से जब इनका अस्तित्व समाप्त हो गया था तो लाल किले में साथियों मुगल का अस्तित्व भी एक तरीके से समाप्त हो गया था। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? तो अंग्रेजों की अगर बात करें साथियों, देखिए एक तरफ थी अंग्रेजी सेना और एक तरफ थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम की द्वितीय की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना, यानी कि ये तीनों सेना एक तरीके से संयुक्त रूप से थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राणा प्रताप का संबंध साथियों कहां से है? तो ये तो मेवाड़ के राजा थे। कहां के राजा थे साथियों? राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो इनका संबंध मेवाड़ से ही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो यहां पर अगर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की तो यही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया साथियों किसके द्वारा पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था? तो ये तो साथियों अकबर के द्वारा करवाया गया था, यानी कि अकबर ने ही साथियों इबादत खाने का निर्माण करवाया था। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक कौन है साथियों? अबुल फजल है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था? देखिए बात करें अगर पंचमहल की तो यह अकबर के द्वारा पंचमहल बनवाया गया था। कहां पर बनवाया गया था साथियों? फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। देखिए कि हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? तो इन्होंने साथियों कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने ही स्थापित किया था। उसके बाद देखिए कबीर किसके शिष्य थे साथियों? मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। अगला सवाल देखिए, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में साथियों पूछा ही पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए कि हीनयान और महायान संप्रदाय का जन्म इनमें से किसमें हुआ था साथियों? तो चौथी बौद्ध संगति, आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि चौथी बौद्ध संगति में ही हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय का एक तरीके से जन्म हुआ था। अगला सवाल देखिए कि किसके यानी कि किस बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुझे बताइए साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथियों तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी साथियों चैनल पर नए हैं और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों इस वीडियो को एक बार लाइक वाला ऑप्शन दबाकर, बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए जो जहांगीर का कार्यकाल था ना, यहां पर चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी, तो इसलिए चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के युग को ही कहा जाता है। साथियों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक की अगर बात करें साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को साथियों कंप्लीट किया गया है। जो टॉपिक जहां से साथियों आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक को साथियों यहाँ पर कवर किया गया है। साथियों इनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेकर साथियों आप अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो इन दोनों ही बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर साथियों इन बुक्स को आप लोग ले सकते हो। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन साथियों कहां से प्रारंभ किया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे चंपारण से प्रारंभ किया था, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होने वाली कांग्रेस की महिला नेत्री कौन थी? नेता का स्त्रीलिंग है ये।
तो कौन थी साथियों? अरुणा आसफ अली थी, यानी कि राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। सबसे पहले हमारा राष्ट्रगान कब गाया गया? तो 1900 यानी कि 27 दिसंबर 1911 में गाया गया। और कहां गाया गया? तो कलकत्ता में गाया गया, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम निर्वाचित अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। साथियों कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, आंसर आपका सी के साथ। अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लिया गया था साथियों? तो कौन से अधिवेशन में लिया गया था? अमृतसर अधिवेशन में लिया गया था। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। अगला सवाल देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन साथियों कहां पर हुआ था? तो ये बंबई में हुआ था साथियों। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये तो साथियों लियो टॉल्स्टॉय से अधिक प्रभावित थे, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में प्रथम भारतीय सदस्य जो बने हैं साथियों वो कौन बने हैं? वो एसपी सिन्हा बने हैं, ठीक है ना। कौन बने साथियों? एसपी सिन्हा बने थे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक साथियों कौन थे? तो लॉर्ड रिपन की अगर बात करते भारतीय स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक साथियों यही थे। सवाना घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं साथियों? तो ये तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप साथियों क्या बताएंगे? अफ्रीका ही आपको साथियों बताना होगा। उसके बाद देखिए सूर्य ग्रहण पड़ता है जब, यानी कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब चांद जो है ना ये सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब साथियों सूर्य ग्रहण पड़ता है। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है? तो सबसे ज्यादा निकट साथियों बुध ग्रह, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। सबसे बड़ा महासागर की अगर बात करते हैं तो प्रशांत महासागर साथियों ये सबसे बड़ा महासागर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, मुझे बताइए। देखिए जो आपकी स्वेज नहर है साथियों ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आपकी एक क्लास होती है रात्रि 8 बजे। उस रात्रि 8 बजे वाली क्लास में मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, जीके जीएस यूपी जीके पढ़ाता हूँ, उसके अलावा रीजनिंग पढ़ाता हूँ और उसके बाद साथियों मैथ पढ़ाता हूँ। यानी कि चारों विषयों का निचोड़ साथियों आपको दिया जाता है रात 8 बजे। किस चैनल पर साथियों? टारगेट सिलेक्शन पर, क्योंकि ये अपना साथियों मेन चैनल है। इसी पर बहुत शानदार तरीके से साथियों मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। तो एक बार साथियों YouTube पर टारगेट सिलेक्शन सर्च करके आइएगा, मेरा मानना है कि बहुत अच्छा आपको यहां पर लगने वाला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो ये तो कपास के लिए साथियों सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में साथियों करता है? देखिए और बताइए कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर बात करते हैं साथियों बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की जब हम बात करते हैं साथियों तो 180 डिग्री देशांतर, इसी को साथियों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। वायुमंडल के किस भाग को मौसम संबंधी घटना यानी कि वर्षा, आंधी, तूफान जिस मंडल में ये आते हैं उसको तो शोभ मंडल कहा जाता है, यानी कि परिवर्तन मंडल भी किसे कहा जाता है? शोभ मंडल को ही कहा जाता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अगर इनकी बात करते हैं इसमें से बर्फोयांश जो होगा वो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। पृथ्वी का कितना भाग साथियों जल से गिरा है? आप सभी को पता है 71 लगभग 70-71% भाग जो है वो जल से गिरा है, आंसर आपका सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य है? मुझे बताइए। देखिए भूटान की अगर बात करते हैं साथियों ये भूमध्य देश हो जाएगा। भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? साथियों नहरों से क्या होती है? भूमि की सिंचाई की जाती है। भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि प्राप्त होती है साथियों? मुझे बताइए। चलिए यानी कि यहां पर आपका साथियों सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो केरल अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि केरल राज्य में आर्द्र कृषि प्राप्त होती है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल की अत्यधिक नकदी फसल है? तो पश्चिम बंगाल की नकदी फसल की अगर बात करते हैं साथियों तो जूट है। कौन सी है साथियों? जूट है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। हरित क्रांति की सफलता से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? तो जब हम नॉर्मल बोरलॉन्ग की बात करते हैं तो हरित क्रांति की सफलता से जुड़े यही वैज्ञानिक है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल साथियों नहीं है? मुझे बताइए। देखिए रबी की फसल आपसे पूछी जा रही है।
रबी की फसल की अगर बात करें तो जूट रबी की फसल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साथियों खरीफ की फसल है जूट। उसके बाद देखिए भारत में अधिकतम खाद्य तेल उत्पादन होता है, इसका उत्पादन सरसों से होता है, तोरई से होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ए के साथ। अगला सवाल, गुजरात में उत्पन्न तंबाकू का व्यवहार निम्न निर्माण के लिए किया जाता है। तो जो गुजरात में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है ये तो बीड़ी के निर्माण के लिए, एक तरीके से बीड़ी में भरने के लिए किया जाता है। इसे सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। रबर का रोपण पाया जाता है साथियों, कहां कहां पाया जाता है ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कर्नाटक में और केरल में पाया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल साथियों नहीं है, बताइए। चलिए भाई, तो जौ की अगर बात करें ये साथियों रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है, यही आपका राइट आंसर। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है, तो ये तो आदिवासी लोगों से जुड़ी हुई है, यानी कि जनजातीय लोगों से जुड़ी हुई है, इसलिए सही जवाब आपका ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन मुख्य मसाला उत्पादक है? तो अगर बात करते हैं साथियों मालाबार तट की, तो यही साथियों क्या है, मालाबार तट ही मुख्य मसाला उत्पादक है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है, तो साथियों सरकारी नीति के द्वारा नहीं, कृषि भूमि के द्वारा नहीं, भूमि के मालिक के द्वारा नहीं साथियों, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा ही साथियों भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। ये बात साथियों आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा ले सकता है? तो अगर बात करते हैं क्या संसद के सदस्य हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल सही साथियों। लोकसभा के सदस्य हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल सही साथियों। संसद के सदस्य ये कवर हो गया। राज्य विधानसभाओं के एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ले सकते हैं? बिल्कुल सही। जनता नहीं ले सकती साथियों इसमें। तो कुल मिला के ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी में ही कवर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है साथियों? तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो रहा वो होमवर्क के लिए साथियों क्वेश्चन रहा। कमेंट सेक्शन में साथियों इसका आंसर आप लोग मुझे बता देंगे कि व्याख्या कौन करता है, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। टारगेट सिलेक्शन पर साथियों जरूर जाइएगा, क्योंकि वहां आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।